श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धः अष्टादशोऽध्यायः। अष्टत्रिंशत् श्लोक। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर के अपने शेष जो बचा हुआ अभी भाग है, विगत भाग में हमने 37वें श्लोक तक जो चर्चा की थी, अब आगे की उसके चर्चा उसका दर्शन करें। महाराज परीक्षित को श्राप लगा। शमीक मुनि के पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया और श्राप दे करके अब वो फिर आश्रम में अपने पिता के पास जाते हैं। वहां से 38वें श्लोक से आगे चर्चा प्रारंभ है। ततोभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुःखार्तो मुक्त कंठोरुरोधः। तो महाराज परीक्षित को श्राप दे चुके हैं ब्राह्मण बालक। श्राप देने के बाद में फिर वो आश्रम आते हैं और आश्रम पहुंच करके उन्होंने देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प है। गले सर्प कलेवरम, एक सर्प का शरीर मरा हुआ है जो वो है। तो पितरम वीक्ष्य, पिता को उन्होंने देखा और क्या करने लगे कि दुःखार्तो मुक्त कंठोरुरोध, वो दुख से पीड़ित हो गए और मुक्त कंठ होकर के रोने लगे। मुक्त कंठ का मतलब होता है खुले गले से, यानी जैसे हम लोग आजकल कहते हैं दहाड़ मार करके रोना। बहुत जोरों से वो जो बालक हैं शमीक मुनि के पुत्र अपने पिता को देख करके कि मेरे पिता इतने तेजस्वी तपस्वी और उनका इस प्रकार का किसी ने अपमान किया, ये चीज़ उनको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि कोई मेरे पिता का भी इस प्रकार से अपमान कर सकता है। इस कारण से वो इतने दुखी हुए। सवा अंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम। फिर वह जो ब्राह्मण देवता हैं यानी शमीक मुनि, श्रुत्वा सुत विलापनम, उन्होंने अपने बच्चे का विलाप यानी रोना सुना और उन्मील्य शनकैर नेत्रे, फिर उन्होंने अपने नेत्रों का उन्मीलन यानी खोलना, आंखों को खोला धीरे धीरे और दृष्ट्वा स्वांशे मृतोरगम, फिर अपने गले में पड़ा हुआ वो जो मरा हुआ सर्प है उसको वो देखते हैं। विसृज्य पुत्रम पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिसी केन वा ते पकतमित्युक्तः सन्निवेदयत्। वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, किसी ने तुम्हारा अपकार किया है ना। कस्माद्धिरोदिसी, क्या हुआ है। केन वा ते अपकृत, किसने तुम्हारा अपकार कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया क्या। इत्युक्तः सन्निवेदयत्, और जब उन्होंने ऐसा पूछा तो बालक ने जो कुछ भी घटना घटित हुई थी ना वो सारी की सारी बता दी कि कोई राजा आपका अपमान करके गया और मैंने उसको भारी श्राप दे दिया है। अब आप चिंता न करो, देखो क्या होगा। फिर पिता जो हैं शमीक मुनि जो हैं वो क्या कहते हैं। निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं सब्राह्मणोन्नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बतं हो महदज्ञते कृतमल्पीयसिद्रोह उरुर्दमोद्धृतः। देखो पूर्व श्लोक में ही बतला दिया कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी गले में हुए मरा सर्प देखकर वो बड़ा आश्चर्य करते। उन्होंने तो बड़ी सहजता से आंखें खोलते मरा हुआ सर्प निकाल करके फेंक दिया था। और अगले श्लोक में वो स्वयं लिखते हैं वेद व्यास बाबा की निशम्य सप्त मतदर्हम नरेंद्रम, राजा को लगे हुए श्राप की बात सुन करके सब ब्राह्मणों नात्मजम अभ्यनंदत, उन्होंने अपने आत्मज यानी पुत्र का अभिनंदन नहीं किया कि वाह बेटा तुमने बड़ा अच्छा किया, राजा को दंड दे दिया। वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है इस बात से। अहो बताऊं हो महदज्ञ ते कृत, बल्कि ये कहने लगे अरे बुद्धिहीन, अरे मूर्ख पुत्र, ये तूने क्या कर दिया। महाराज परीक्षित इतने बड़े श्राप के योग्य नहीं थे, उनके होने से ही तो हम लोग कितने प्रेम पूर्वक बैठ करके भजन साधना कर पाते। और अगर उन्होंने अपराध कर भी दिया तो उसके लिए कोई छोटा मोटा उनको दंड दे देते, समझाने के लिए कि वे राजा भी अपराध करे तो तुम धर्म की मर्यादा में रहो, धर्म दंड्योसी। तो इस प्रकार से उनको थोड़ा दंड दिया जाता, लेकिन ये तुमने क्या किया, इतना बड़ा दंड उनको दे दिया, ये बहुत गलत किया है। तो हे दृष्ट बालक, हे मूर्ख बालक, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। महाराज परीक्षित इतने बड़े श्राप के योग्य नहीं थे।
न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भया प्रजाः। देखो ये जो राजा हैं, नवै नृभिर नरदेवम पराख्यम, साक्षात नारायण के गुणों वाले, साक्षात भगवान के कृपा पात्र महाराज परीक्षित को तुम्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए था। तुमने उन्हें सामान्य मनुष्य समझ करके और श्राप दे दिया, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप। तो तुम बड़े अविपक्व बुद्धे हो, यानी तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत कच्ची है, तुम परिपक्व नहीं हो। यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, देखो भैया, जिन महाराज परीक्षित के राज्य में उनके द्वारा रक्षित होकर के हम सब ऋषिगण जो बड़े से बड़े यज्ञ याग आदि या बड़े से बड़े कोई भी कल्याणकारी कर्म हैं, उनका जो संपादन होता है वो सब उन राजा के कारण ही हम कर पा रहे हैं, और तुमने उन राजा को मृत्यु का श्राप दे दिया। तो तुम बड़े कच्चे बुद्धि वाले हो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा पिताजी शमीक मुनि समझा रहे हैं अपने पुत्र को, अथवा डांट रहे हैं, ये समझ लीजिए। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यत्यरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणात्। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी, देखो राजा के रूप में मानो साक्षात भगवान नारायण ही रहते हैं समाज में। राजा का होना यानी भगवान का होना। राजा के होने से चौरी आदि नहीं बढ़ती, अपराध नहीं बढ़ते। लेकिन अलक्ष्यमाणे नरदेव नामनी, जैसे ही राजा मर जाएंगे अलक्ष्य हो जाएंगे। रथांग पाणी यानी भगवान का ही नाम है। जब भगवान के रूप में राजा ही नहीं रहेंगे यहाँ, तो फिर इस हमारे लोक में तो क्या होगा। तदा ही चौर प्रचुरो विनंक्ष, उस समय चोरी डकैती आदि सब बहुत बढ़ जाएंगे। कैसे? अरक्ष्यमाणो विवरूथ वत्क्षणा, जैसे भेड़ों का कोई झुंड है, बकरियों का, भेड़ों का एक बड़ा सा झुंड है, अगर उसका कोई रक्षा करने वाला ही ना हो तो फिर क्या होगा। सिंह आदि, व्याघ्र आदि, है ना, भेड़ी आदि, जो बड़े बड़े अन्य जो हिंसक जीव हैं वो आकर के इनको मार डालेंगे, उनको नष्ट कर देंगे। लेकिन एक रक्षा करने वाला सिर्फ लाठी भी लेकर के चले ना तो अपनी सारी भेड़ों की रक्षा कर लेता है ना। एक आध दो भले कभी कोई व्याघ्र आदि मार जाए, लेकिन तथापि वो अपने की सदा उनकी रक्षा करके पालन करते हैं। ऐसे ही राजा का प्रजा की रक्षा के लिए होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि राजा के न होने से अराजकता फैल जाती है। तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वशोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वो जनाः। अब यहाँ एक बड़ी गूढ़ बात और शमीक मुनि बतला रहे हैं कि देखो, जब ऐसा होगा कि राजा के न रह जाने पर पाप मुपैत्यनन्वयम्, जब पाप बढ़ेंगे, है ना, कौन से पाप, जैसे चोरी होगी, डकैती होगी, लोग लूटेंगे, मारेंगे, विविध प्रकार के अपराध करेंगे, तो उन चोर आदि के द्वारा जो पाप किया जाएगा उसकी जो पाप राशि है उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। इसलिए होगा कि अगर यहाँ से अब राजा की मृत्यु हो रही है, राजा के न रहने से पाप बढ़ रहे हैं, तो उसमें कारण हम लोग हैं। तुमने श्राप दिया है राजा को, तो कहीं ना कहीं अगर राजा के न होने से जब चोर जुआरी आदि बढ़ेंगे, उनसे जो अपराध बढ़ेंगे समाज में, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हम लोग भी होंगे, क्योंकि हमने राजा को श्राप दिया है। इसलिए तुमने बिना विचारे ही बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाएंगे और फिर वो गाली गलौज करेंगे, मारपीट आपस में करेंगे और पशुओं को, स्त्रियों को और धन आदि को लूट लिया करेंगे। पशून स्त्रियोर्थान पुरुदस्य वो जनाः, है ना, पशुओं को, स्त्रियों को, धन आदि को लूट लिया करेंगे। और क्या क्या करेंगे? परस्परम घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते, आपस में जो है घ्नन्ति यानी मारपीट करेंगे, शपन्ति गाली गलौज करेंगे, यही सब काम उनके रह जाएंगे। तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तदार्य धर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां शुनां कपीनामिव वर्णशंकरः। तदार्य धर्मश्च विलीयते, कब? जब राजा मर जाएंगे। जब राजा नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? जो हमारा आर्य धर्म है, सनातन धर्म, जो प्राचीन आर्य धर्म हमारा चले आ रहा है, उसका लोप होने लग जाएगा। और वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमयः, भैया ये जो वर्णाश्रम धर्म के नियम है, इनका लोप होने लग जाएगा, है ना। जो आर्य धर्म है हमारा, वर्णाश्रम के द्वारा जो चलता, पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लोगों का क्या होगा कि ततो अर्थ कामाभिनिवेशित आत्मनाम, लोग तो पूरी तरह जो है अर्थ, लोभ, काम, वासना, बस इन सब के वशीभूत हो जाएंगे।
शुनाम कपीनाम एवं वर्ण शंकर। शुना यानी कुत्ते और कपी यानी बंदर। तो कुत्ते और बंदरों के समान लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से दूर हो जाएंगे। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहच्छ्रवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट् क्षत्रश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। महाराज परीक्षित तो धर्मपाल हैं, धर्म को पालन करने वाले हैं। सतु सम्राट बृहच्छ्रवा बहुत बड़े सम्राट हैं, वो तो धर्म धुरंधर हैं, यशस्वी हैं। साक्षात महाभागवत, तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण दिया जाए। शमीक मुनि इतने बड़े तपस्वी ऋषि कह रहे हैं कि साक्षात महाभागवत हो, वो तो महाभागवत पुरुष हैं। हमारे यहाँ गिने चुने लोगों को ही महाभागवत माना गया है, उनमें से एक महाराज परीक्षित भी हैं। वो साक्षात महाभागवत है। और राजर्षि हयमेधयाट्, उन्होंने हयमेध यानी जिन्हें हम अश्वमेध भी कहते हैं, उन्होंने तो कई अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं इससे पूर्व में। क्षत्रिय श्रमो यानी वो तो भूख प्यास से तृषित होकर के, क्षुधित होकर के हमारे आश्रम पर आए थे, और वो जो है बिल्कुल भी शाप के योग्य नहीं थे। नैवास्मच्छापमर्हति, शाप तो उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था, और तुमने ये श्राप दे करके बहुत बड़ी बेटा भूल करी है। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद्भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। इन ऋषियों से समझना चाहिए। वर्तमान स्थिति ये हो रही है कि हमारा बालक गलती भी करे तो भी हम समाज से लड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे बालक ने गलती करी तो सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन इन महाराज की वाणी को सुनिए कि अपापेषु स्वभृत्येषु, कि जो अपाप हैं, फिर भी एक बार तो उन्होंने कहा भी कि उन्होंने छोटा सा अपराध किया है, लेकिन अब तो वो स्पष्ट कह रहे हैं शमीक मुनि, भैया इतना छोटा अपराध था गले में सर्प डालना, क्योंकि एक तो भूख प्यास से तृषित थे, उनकी हमें सेवा करनी थी, और फिर वो है भी हमारे निज सेवक। तो अपापेषु, वो निष्पाप जो महाराज परीक्षित हैं। स्वभृत्येषु यानी जो हमारे अपने सेवक भी हैं, हमारे भक्त भी हैं, ऐसे अपाप और हमारे निष्पाप सेवक जो महाराज परीक्षित हैं, उनको श्राप दे करके इन्होंने अपराध किया है। बालेना अपक्व बुद्धिना, मेरे बालक ने अपक्व बुद्धि यानी अभी पकी हुई बुद्धि नहीं, कच्ची बुद्धि के कारण राजा का अपराध कर दिया, राजा को श्राप दे दिया, मतलब राजा का ही अपराध कर दिया। तो कहते हैं पापम कृतम, पाप किया है मेरे बालक ने, तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति, तो सर्वात्मा भगवान नारायण जो हैं वो क्षन्तुमर्हति, मेरे बालक को क्षमा करें, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ताः क्षप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, या महाराज परीक्षित जैसे बड़े लोग हैं, महाभागवत जन हैं, इनके अंदर तो पूरी सामर्थ्य है कि बदला ले लें, चाहे तो हमसे भी बदला ले सकते हैं, उनके पास पूरी सामर्थ्य है। लेकिन तिरस्कृता यानी तिरस्कृत हो जाने के बाद भी, है ना, अपमान हो जाए जब भी, विप्रलब्धा यानी धोखेबाजी उनके साथ हो जाए जब भी, शप्ताः शाप मिल जाए उनको जब भी, क्षिप्ता यानी गाली गलौज, जो आक्षेपो लांछन लगाया जाए, है ना, कोई मारपीट उनके साथ हो जाए, लेकिन नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, वो कभी भी उसका प्रतिशोध नहीं लेते, इसीलिए तो वो महाभागवत कहे जाते हैं। महापुरुष जन है, महाभागवत है, महापुरुषों से भी जो उच्च श्रेणी है वो महाभागवतों की है, जो भागवत जी में कही गई, तो वो कभी भी बदला नहीं लेते। तद भक्ता प्रभवोपि, और ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनमें प्रभाव पूरा है, वो चाहे तो क्या ना कर दें, लेकिन नहीं लेते, क्योंकि वो महाभागवत जन हैं। तो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा उनके ऊपर की हुई है, लेकिन वो इतने सरल हैं कि फिर भी उन्होंने हमारे के साथ कोई प्रतिकार नहीं किया। तो सर्वात्मा भगवान मेरे बालक को क्षमा करें, इसी का अपराध है। इति पुत्र कृताघेन सोनु तप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तद चिंतयत। तो पुत्र के द्वारा किया हुआ जो पाप है, बस उसी के अनुताप से महामुनि दुखी हैं। बार बार अपने बालक को ही कह रहे हैं कि देखो क्या इसने अपराध कर दिया, उनको बार बार पश्चाताप हो रहा है अपने बालक के किए हुए पाप पर। लेकिन स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तद चिंतयत, राजा के द्वारा किए हुए गए पाप को तो वो सोच ही नहीं रहे। राजा ने जो पाप किया है, इसीलिए ये भी एक ब्रह्म ऋषि मानो इनको भी, ऐसा व्यक्तित्व जिनका है कि अपने पुत्र की गलती दिख रही लेकिन राजा की गलती नहीं देख रहे। स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तद चिंतयन, राजा के द्वारा किए हुए पाप का तो सोच भी नहीं रहे, बस बेटे ने जो गलती करी है उसी के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रायसः साधवो लोकैर्परिद्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न रुष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः।
देखो प्रायः जो साधु जन है ना यहाँ संसार में, जिन्हें वास्तविक साधु माना गया, वो ऐसे ही होते हैं। आजकल के जो साधु के रूप में व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा है, ये वो नहीं है कि छोटी छोटी सी बातों में नाराज होकर के प्रतिशोध लेने का विचार करें या मन में किसी प्रकार की बातों को रख ले। ये वास्तविक साधु हैं, ये सच्चे संत हैं। इनके भीतर की ऐसी है कि परद्वंदेषु योजिता। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके साथ भी बहुत गलत हो जाता है, लेकिन ये फिर भी कुछ लाभ हानि सुख दुख में नहीं पड़ते, तो विचार करते हैं हमारे ही कर्म होंगे जो ठाकुर जी ने कुछ हमको ऐसा दिया है। तो न व्यथंती न ऋष्यंती, इनके साथ सुख दुख अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए ना तो ये व्यथित होते और न ही ज़्यादा खुश होते, क्योंकि यत आत्मा गुणाश्रय, क्योंकि उनकी जो आत्मा का स्वरूप है वो गुणों से तो सर्वथा परे हो जाता है। ये जितने भी सुख दुख आदि हैं सबसे उनको परे रह करके जीवन यापन किया करते हैं। इसलिए हाँ, अपने अपराधों का तो जरूर वो चर्चा करते हैं, लेकिन दूसरे के अपराधों का दर्शन ही नहीं करते। और इसके साथ यहाँ पर 18वां अध्याय जो है प्रथम स्कंद का विश्राम होता है। अब हम 18वां अध्याय यहाँ विश्राम करते हैं और इसके आगे फिर 19वां अध्याय जो है वो हम आरंभ करेंगे। और 19वें अध्याय में अब आज आप मात्र इसको और सुन रहे हैं, और कल से फिर हमारा 19वां अध्याय 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने में भी होगा, हम अलग अलग छोटे छोटे भागों में आपको उसको कर को नित्य सुना देंगे। और उसके पश्चात प्रथम स्कंद हो जाएगा विश्राम, क्योंकि ये अंतिम अध्याय है 19वां। उसके बाद हो जाएगा द्वितीय स्कंद का आरंभ, और धीरे धीरे यूं ही गंगा बहती रहेगी, भागवत यात्रा चलती रहेगी और हम खूब आनंद लेते रहेंगे। तो आइए आज के इस भाग को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापोपलंबनम नामाष्टादशोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में इस परमहंस संहिता के प्रथम स्कंद में विप्रशाप उपलंबन नामक यह 18वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।